बजट है। अपने इस बजट में मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इसमें उनके कुशल नेतृत्व में अभी तक का सबसे बड़ा बजट 6,90,242 करोड़ का बजट पेश किया गया। मैं अपनी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिसमें युवाओं से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा से लेकर पेंशन से लेकर सारी जितनी भी लाभकारी योजना उन पर उस पर ध्यान दिया गया। जैसे हमारी सामूहिक विवाह योजना में 600 करोड़, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए 3600 करोड़, प्रधानमंत्री आवास में 17.62 लाख करोड़, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 631 करोड़। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी सरकार का कि मैं जिस जिले सहारनपुर से आता हूँ वहाँ पर अभी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी जो पीठ है माँ शाकुंभरी देवी जी का मंदिर है, उसमें 50 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया। और मैं धन्यवाद भी देता हूँ, जब से हमारी सरकार 2017 में बनी, माँ शाकुंभरी देवी मंदिर को एक पर्यटक स्थल घोषित किया गया और उसी के मद्देनजर ये घोषणा लगातार हो रही है और इस पर काम भी बहुत चल रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा काम हमारी सरकार ने किया। मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि हमने जब चुनाव में जा रहे थे तो हमने संकल्प पत्र दिया था, जिसमें हमने संकल्प लिया था कि जो हमारे किसान भाई थे उनके जो ट्यूबवेल के कनेक्शन थे उसको हम मुक्त करने का काम करेंगे और इस बजट में हमारी सरकार ने उसका प्रावधान भी किया है। मैं इस ऐतिहासिक काम के लिए अपनी सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार की ताकत क्या होती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर जब पहले की सरकार थी तो हमारे यहाँ खनन और ओवरलोडिंग की वजह से हमारी जो सड़कें थी वो सारी टूट चुकी थी। सहारनपुर एक टापू बनकर रह गया था। अगर हमें दिल्ली जाना हो, अगर हमें उत्तरांचल जाना हो या हमें हरियाणा जाना हो तो हमें बहुत बड़ा कई किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में और 2017 में हमारी डबल इंजन की सरकार आई तो जिस सहारनपुर में सड़कों का अकाल था, आज वहां पर ग्रीन एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ेगा और देहरादून को जाएगा और उसी से हम लोग हरिद्वार जाएंगे। जो दूरी 7-7 घंटे में तय होती थी वो 2.5 से लेकर 3 घंटे में ये दूरी तय करने के हम लोग एक बहुत बड़ा दूसरा एक्सप्रेसवे जो चंडीगढ़ से देहरादून को जोड़ता है, जो मेरी विधानसभा को भी जोड़ता है, वो भी हमारी सरकार ने बनाकर तैयार कर दिया। मैं उसके लिए भी सरकार का धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा दिल्ली रोड और दिल्ली को जोड़ने वाला, दिल्ली से सहारनपुर को जोड़ने वाला भी एक 4 लेन एक्सप्रेसवे जो पिछली कई सरकारों ने जिसने कभी ध्यान नहीं दिया, हमारी सरकार ने उसको लेकर उसको बनाकर खड़ा कर दिया। तो लगातार सहारनपुर का विकास, लगातार अपनी रामपुर मनियारन का विधानसभा का विकास हमारी सरकार करती आ रही है। मैं धन्यवाद दूंगा सरकार का कि हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमारे यहाँ से जो 4 तीर्थ यात्रा है उसके लिए एक हेलीकॉप्टर सेवा सहारनपुर से चालू की जाए। उसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम लोग 4 धाम की यात्रा के लिए भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपने श्रद्धालुओं को वहां दर्शन कराने का काम भी शुरू करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी डिमांड हमारे सहारनपुर के लोगों की थी कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बने, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे, जब हम लोग 12वीं पास करने के बाद देखते थे कि हमें एडमिशन कहाँ लेना है तो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का रुख करता था, कोई उत्तरांचल जाता था और कोई हरियाणा जाता था। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने मां शाकुंभरी देवी के माध्यम से भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी वहां पर बनाने का काम शुरू कर दिया। मैं उसके लिए भी अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम लोग सहारनपुर से बाय एयर कनेक्टिविटी से भी जुड़ने जा रहे हैं, जिसकी यहाँ पर अभी माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की। मैं उनके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। और लगातार जब से हमारी सरकार बनी हम लोग लगातार कैसे हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी हो, कैसे हमारे व्यापारी सुरक्षित रहें। अभी नया जो अभी हमने देखा, जब हम लोग 2017 में आए थे तो एक इन्वेस्टर समिट यहाँ लखनऊ में हुआ था। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो 17 यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हुआ तो जिलों पर हुआ। उस जिले में जाकर जब हम लोग समिट में गए तो हमने व्यापारियों की और किसानों की समस्याओं को नजदीक से देखा और उनकी जो समस्याएं थी उसको हमने वहीं पर निस्तारण करने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि उस सहारनपुर में जो निवेश आए, चाहे वो डेयरी विभाग में आए हो, चाहे हॉर्टिकल्चर में आए हो, चाहे पर्यटन में आए हो, चाहे मेडिकल एजुकेशन में आए हो,
लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश हमारे सहारनपुर में इस इन्वेस्टर समिट से आया। मैं उसके लिए भी सरकार का धन्यवाद करता हूं। और एक बहुत बड़ी योजना हमारी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की है, जिसमें हमारा सहारनपुर जो वुड कार्विंग के नाम से जाना जाता है, उसके लिए लगातार हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार, हम सब ने मिलकर उस पर काम किया। और हमारी आज जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में वुड कार्विंग है, वो पूरी दुनिया में, चाहे आप यूरोप की बात करें, चाहे आप इंग्लैंड की बात करें, पूरी दुनिया में आज हमारा जो है वुड कार्विंग एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं यहाँ अपनी सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत बड़ी एक हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी करने का जो पॉपुलर हम लोग यहाँ सहारनपुर में उगाने का काम करते हैं, उस पॉपुलर की वजह से जो प्लाई बनती है, वो प्लाई बनने का काम जो अभी तक हरियाणा में होता था, अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग बहुत जल्द यहाँ सहारनपुर में प्लाईवुड इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी होगी। लगातार कैसे अपने किसानों का आय दुगनी हो, कैसे हमारे व्यापारियों की आय दुगनी हो, उसके लिए ऐसे कार्यक्रम लगातार चलते आ रहे हैं। मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए, क्योंकि समय बांधता है, मैं कुछ अपनी जो हमारी सरकार ने हमारे विधानसभा में जो पिछली काम थे वो दिए, मैं उसके लिए धन्यवाद करते हुए कुछ काम है जो काम पहले बोलने चाहिए, बाद में बोलते हो। हमारे यहाँ पर एक समय हो जाता है, फिर आप नदी पर हसनपुर भलसवा और जो सारे सदस्यों से निवेदन है कि जो काम बाद में बोलने वो पहले बोले, बाद में यही वाला जरूरी वाला बाद ध्यान में ले ले। ये एक बहुत बड़े 2 पुल हैं जो पिछले 25-30 साल से टूटे हुए हैं, ये बन जाए। और एक जो एक जंदेड़ा समस्तपुर से लेकर और जो शुगर मिल तक हमारा रास्ता है, उसको 4 लेन के माध्यम से किसान जो उस पर अपना गन्ना लेकर चलते हैं, अगर वो बन जाएगा तो मेरे किसानों का बहुत बड़ा उसमें भला हो जाएगा। मेरे यहाँ पर एक पशु चिकित्सालय जो हमारी सरकार ने बनाया, अगर उसमें जो फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनकी नियुक्ति हो जाए, और एक्सरे मशीन से लेकर और जो अन्य उसके लिए डिमांड करता हूं। और मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। शिवराज प्रसाद उपाध्याय।